प्रिय छात्रों, कारक प्रकरण का प्रसंग चल रहा था और पिछली कक्षा में, पिछली क्लास में आप लोगों को बताया गया था कि प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ लगती है। पढ़ाया गया था प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा संबोधने च। अब आज द्वितीया विभक्ति हम लोग पढ़ते हैं। कहा कि कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्तु क्रिया आप्तुम ईप्सित तमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस पदार्थ को सबसे अधिक चाहता है या सबसे अधिक प्राप्त करना चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। अब इस सूत्र में विचारण ये है, कर्तु किम, कर्ता क्यों कहा, यानी इस सूत्र में कर्तु पद क्यों प्रयोग किया गया। केवल ईप्सित तमम कर्म कहने से क्या काम नहीं चलता। तो कहा कि मासे स्वस्वम बधनाति, उड़द के खेत में घोड़े को बांधता है। इस वाक्य में अश्व कर्म है और इसका ईप्सित है मास, उसकी कर्म संज्ञा प्राप्त होने लगेगी जो कर्ता को अभीष्ट नहीं है। मास कर्ता का ईप्सित नहीं है। बंधन व्यापार में कर्ता का ईप्सित तो अश्व है, अतः अश्व की ही कर्म संज्ञा हो, इसलिए ग्रंथकार ने कर्तुरीप्सित तमम कर्म में कर्तु पद का प्रयोग किया। फिर इसके बाद एक शंका उत्पन्न होती है, तमप ग्रहणम किम, सूत्र में तमप प्रत्यांत पद का प्रयोग क्यों किया। केवल कर्तुरीप्सितम कर्म ऐसा अगर कहते तो क्या काम नहीं चलता। कहने का भाव यह है कि कर्ता क्रिया विशेष के द्वारा जिस पदार्थ को सबसे अधिक चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। में कर्तुरीप्सितम कर्म कहने से यदि एक ही क्रिया से संबद्ध अनेक पदार्थ कर्ता के द्वारा अभीष्ट हो तो उसकी भी कर्म संज्ञा प्राप्त होने लगेगी। जैसे पयसा ओदनम भूंगते, दूध से भात खाता है। इस वाक्य में कर्ता को भोजन व्यापार में दूध और भात दोनों अभीष्ट है, पर कर्ता भोजन क्रिया में सबसे अधिक भात को चाहता है, दूध को नहीं, क्योंकि दूध तो भोजन क्रिया में सहायक है, संस्कारक है। इसलिए इन्होंने तमप प्रत्यय का प्रयोग किया है। फिर इसके बाद एक विचारणीय प्रश्न है कि कर्म इत्यनुवृत्तौ पुनः कर्म ग्रहणम आधार निवृत्त्यर्थम अन्यथा गेहे प्रविशति अत्रैव स्यात्। यानी सूत्र में कर्म पद का प्रयोग क्यों किया गया। अधिसिंह अस्थासाम कर्म सूत्र से यहाँ पर कर्म पद की अनुवृत्ति आती है, अतः केवल कर्तुरीप्सित तमम ही पर्याप्त था। इसका उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं कर्म पर का प्रयोग आधार की निवृत्ति के लिए किया गया है। तात्पर्य है अधिसिंह अस्थासाम कर्म में आधारोधिकरणम से आधार की अनुवृत्ति आती है, अतः इस सूत्र में कर्म के साथ आधार की भी अनुवृत्त होने से आधार का भी बोध होने लगेगा। इस प्रकार कर्ता के आधारभूत ईप्सिततम पदार्थ की कर्म संज्ञा होगी, केवल कर्ता के ईप्सिततम पदार्थ की नहीं। और
तब जहां आधार एवं कर्म एक ही होंगे वहीं कर्म माना जाएगा, अन्य स्थलों में नहीं। जैसे गेहम प्रविशति, घर में प्रवेश करता है, इत्यादि उदाहरणों में वो देखा जा सकता है। फिर कहा कि अनभिहिते च, ये अधिकार सूत्र है कि एकत्रोपात्तस्य अन्यत्र व्यापारः अधिकारः। सूत्र के बारे में कहा कि संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च अतिदेशो अधिकारश्च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अधिदेश, अधिकार, ये सूत्र है, सूत्र के भेद है। अनभिहिते इति अधिकृत, यानी यह अधिकार सूत्र है। इसका अधिकार सामान्यतया 2, 3, 73 तक है। यह विशेषतः कार्य विभक्ति में ही प्रवृत्त होता है। उपपद विभक्तियों में अनावश्यक होने से इसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। अनभिहित का अर्थ है अकथित अथवा अनुक्त अथवा अनिर्दिष्ट। प्रश्न उठता है कि किसके द्वारा अनभिहित? यहाँ तिंग, कृत और तद्धित एवं समास के द्वारा अनभिहित ग्रहण किया जाता है। तात्पर्य यह है कि अनभिहित कर्म आदि कारकों में कही जाने वाली विभक्तियां होती हैं। कल की कक्षा में आप लोगों को आगे पढ़ाया जाएगा।